Suppose a block of mass 1 kg is placed over a rough surface and a horizontal force F is applied on the block as shown in figure. What are the values of force of friction F if the force F is gradually increased? Given that mu s, that is coefficient of static friction, is 0.5, mu k coefficient of kinetic friction is 0.4 and g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई करना शुरू किया. ठीक है, अब F अप्लाई करना शुरू किया है तो सरफेस में क्या है, फ्रिक्शन है. फ्रिक्शनल सरफेस है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी वो जो है प्रोवाइड करेगा टू अपोज दिस रिलेटिव मोशन. तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अगर अपन देखें तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो अपन फाइंड कर सकते हैं. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन. म्यू एस गिवन है हमारे पास कितना, 0.5 इंटू एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन एक नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर, एम जी नीचे, मास 1 है तो 1 इंटू जी, दैट इज 1 इंटू जी. जी की वैल्यू 10, 0.5 इंटू 10 दैट इज 5 न्यूटन. तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना आ रहा है बच्चों, 5 न्यूटन आ रहा है. इसका मतलब जैसे जैसे आप जीरो से इंक्रीज़ किए हैं, फोर्स इंक्रीज़ करना शुरू किया है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होना शुरू किया, जीरो पे जीरो. फिर आपने 1 न्यूटन 1 न्यूटन 2 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन. ऐसे करते 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 5 न्यूटन तक जो है, जैसे जैसे आप 5 न्यूटन तक आप ग्रेजुअली फोर्स इंक्रीज करोगे F, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी इंक्रीज होता गया है. कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. ऑलराइट बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं वो कितना है, 5 न्यूटन. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बॉडी हमारा काइनेटिक मतलब मोशन में आ जाएगा. मोशन में आ जाएगा तो हमारा जो बॉडी है उस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के क्या होता है, म्यू के इंटू एन. म्यू के की वैल्यू दे रखा है 0.4, एन कितना है 1 इंटू जी दैट इज 10, 4 न्यूटन का. फिर हम उस बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा. ठीक है, तो जीरो से इंक्रीज करते करते 5 न्यूटन तक गया है. 5 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. और उसके बाद जैसे ही बॉडी एक बार मोशन सेट कर लिया है, आपने मोशन में सेट कर दिया बॉडी को, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पे कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है.